स्क्रीन दिख रहा है? ठीक। तो आज समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके ठीक से डिटेल में समझाऊंगी। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो रोक के पूछिएगा ताकि उसी समय डाउट चले जाए। ठीक है? तो मैंने आज के एग्जांपल के लिए ट्यूशन टीचर्स का जो डेटा मिरर की तरह से हो रहा है ना, स्क्रीन आपका मिरर की तरह से हो रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट, वो ठीक हो जाएगा। दिखाती हूँ डेटा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ट्यूशन टीचर का जो डेटा रहता है ना कि बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर कितना प्राइस बचा हुआ है पेमेंट का, और ये सब वो डेटा जो है एक जगह डाला हुआ है। अब उसके आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है, ठीक है, उस चीज को मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एआई यूज करके कितना अच्छे से वो काम करता है। ठीक है? तो अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? लेकिन विजिबल, राइट? ठीक है। तो ये मेरा सैंपल डेटा है। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब स्टूडेंट्स का डेटा भरा हुआ है। यहाँ पे आपके जो बैचेस हैं अलग अलग, जो स्टूडेंट्स के वो भरे हुए हैं। ये एनरोलमेंट है, बस आईडी के साथ है ये इनका अटेंडेंस है। अब ये इतना बड़ा है क्योंकि ये हर दिन का लिया हुआ है हर बच्चे के लिए, तो ये अटेंडेंस भी है। और यहाँ पे पेमेंट्स है। और ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे पेड है कि नहीं है, पेड ओवरड्यू मतलब नहीं है पेड। और ये सब डिटेल यहाँ पे अभी डाले हुए हैं। ये एक्सपेंसेस कि आपका खर्चा कितना हो रहा है उस बिजनेस में। ठीक है? तो ये आपका सैंपल डेटा है। अब मैं आज आपको जो बेसिकली सिखाऊंगी वो है कि इस डेटा पे आपको कैसे प्रॉपर इंसाइट्स मिलेंगे। इंसाइट्स मतलब कि आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है और अगला स्टेप क्या लेना है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है? तो अभी ये जो है ये एक्सेल में है। तो एक्सेल में एक फीचर होता है जो जो कि होता है कोपायलट। ये एक एआई फीचर है। ठीक है? तो इसमें से इसका हेल्प लेके आप अपना जो भी एआई से हेल्प से अपना बिजनेस डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है? अभी नॉर्मली लोग जो है वो बस अपना ये एक लाइन डाल देंगे कि ऐसे मतलब बना दो क्रिएट अ बिजनेस डैशबोर्ड इस वर्कशीट के हिसाब से। ठीक है? और जब तक मतलब ये थोड़ा टाइम लेता है बनने में, बट जब तक ये बनता है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मोस्टली इसका मैंने पहले भी जनरेट किया हुआ है, इसका रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है? तो अगर ऐसी एक लाइन डाल देते हैं तो ये ऐसा देगा रिपोर्ट, बट उतना डिटेल में नहीं देगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा ठीक से। है ना? देखिए ये कितना क्लस्टर्ड सब चार्ट एक दूसरे के ऊपर डाला हुआ है ना, एक के ऊपर एक, समझ में भी नहीं आ रहा है। राइट? तो इसी चीज को ठीक करने के लिए मैं आपको एक तरीका आज सिखाऊंगी जो कि सिर्फ इसके लिए नहीं, और किसी भी चीज के लिए अगर एआई यूज करना है, जैसे कि आपको किसी चीज के बारे में ढूंढना है अपने काम के हिसाब से, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एआई उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा जितना, जैसे आप पूछेंगे क्वेश्चंस, तो जितना अच्छा आपका सवाल होगा उसके हिसाब से उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा एआई का। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है? ये आपका ये डेटा आएगा अगर आप वही एक लाइन डाल देते हैं, पर इससे भी बेटर तरीका है अच्छा रिस्पॉन्स लाने का। ठीक है? तो तो एक तरीका होता है क्वेश्चन लिखने का एआई को, जो कि होता है एम बोलते हैं, AIM। ठीक है? अब पहला वाला के लिए उसको एक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो एक्शन में आपको एआई को बताना है कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। अब जैसे अगर मेरी मम्मी तो अगर मुझे बोलती है वहां से वो लेके आओ, तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या है। राइट? क्योंकि आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कहाँ से क्या लेके आना है। राइट? तो वैसे ही एआई को भी आपको समझाना पड़ेगा ठीक से कि क्या करना है उसे। राइट? और वो क्या का रोल लिया हुआ है। तो जैसे और कॉन्टेक्स्ट दूंगी आगे, बट ये पहले समझा देती हूँ। पहले आपको लिखना है कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है। अब दूसरा आपको उसको बताना है कि उस चीज को करने के लिए उसको डेटा कहाँ से मिलेगा। अब जैसे बिजनेस डैशबोर्ड बनाना है, बिजनेस डैशबोर्ड बनाने के लिए उसे वो डेटा कहाँ से मिलेगा, उस एक्सेल शीट से। है ना? तो वो भी आपको क्वेश्चन में लिख के उसको देना पड़ेगा। तो वहां पे पहला आएगा एक्शन, फिर होगा उसका इनपुट, सोर्स कहाँ से लाएगा। अब तीसरा वाला होगा कि एआई जो आउटपुट बना के आपको देगा
वो आपको कैसे पता सही है कि नहीं। अब आपको अपने बिजनेस डैशबोर्ड में आपके हिसाब से, जैसे आपको चाहिए कि इतना जो मेरा बच्चा प्रेजेंट है क्लास में, तो हर बैच में कितना बच्चा प्रेजेंट है उसका एनालिसिस प्रॉपर चाहिए। तो आप लास्ट में जो है ना, ये 2 पॉइंट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में आप लिखेंगे कि मतलब मेक श्योर दैट ये टॉपिक जो है वो कवर्ड है इस शीट में, ताकि एआई वो डेफिनेटली कवर करेगा और आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है कि पहले आपको उसका रोल बताना है, फिर वो कहाँ से डेटा लेगा बताना है, और फिर आखिरी में कि आप उसका जो काम है वो ग्रेड कैसे करेंगे, कि आपके लिए वो ठीक कैसे है। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल तरीके में दिया हुआ है, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट का एक बेसिक लिस्ट बनाया हुआ है जो मैं क्लास के बाद मतलब भेज दूंगी आपको। तो आप वो देखकर बस वही उसमें अपना डेटा भर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाएगा, बट समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पे अभी जैसे बिजनेस डैशबोर्ड का बनाना है ना। अभी पहला यहाँ पे आता है एक्शन, कि आप उसको बताइए कि उसे क्या करना है। तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यू आर एन एक्सपर्ट स्मॉल बिजनेस ओनर इन इंडिया एंड एन एक्सपर्ट इन एक्सेल। तो आपको उसे डिफाइन करना है कि वो एक एक्सपर्ट है, उसको आप रोल दे दीजिए तो वो एक एक्सपर्ट जैसा रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एक्सपर्ट स्मॉल बिजनेस ओनर, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसको क्या करना है, कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू का टैब बनाओ, कलेक्शन का बनाओ, अटेंडेंस का बनाओ, और ये बैच यूटिलाइजेशन मैं और समझा देती हूँ डिटेल में, बट ये सब टैब बनाना है और इनसाइट भी देना है, मतलब आगे क्या करना है इस बिजनेस के लिए। तो ये सब अब तो आपने डिफाइन कर दिया कि एआई को करना क्या है ना। अब अगले वाले के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए, अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एआई को बताया जा रहा है कि उसे क्या डेटा यूज करके ये आंसर करना है। जैसे अभी आप किसी बच्चे को एग्जाम दे देते हैं और आपने उसे बताया ही नहीं है कि पोर्शंस क्या है, कि उसका सिलेबस क्या है, तो वो आंसर ठीक से दे ही नहीं पाएगा, राइट। एआई भी कुछ वैसे ही है, अगर आप उसे उसका पोर्शन और सिलेबस नहीं देंगे तो वो भी ठीक से आंसर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सेकंड वाला जो पार्ट है, इट मेनली एंड एंटायरली इज दैट, कि आपको उसको उसका पोर्शन बताना है, ठीक है, अपने क्वेश्चन के लिए उसका पोर्शन बताना है। फिर सिलेबस। अब तीसरे वाले के लिए यहाँ पे बेसिकली बस बोला हुआ है कि ये ये सब पॉइंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अब तुम जो बनाओ एक्स्ट्रा मत बनाओ, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है एम मेजर में, ये सब इस एक्सेल में रहना ही चाहिए। ये लगेगा थोड़ा लंबा, बट मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगी इसका, ताकि आप भी अपने इसके लिए यूज कर पाए। तो यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है। अब ये सैंपल डेटा है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने वो एक लाइनर बनाया था, राइट। तो यहाँ पे बेरली कुछ आया है एंड द रिजल्ट जो है वो ऐसा दिखता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब अगर मैं ये प्रॉम्प्ट डालती, जो कि है मेरा वो फॉर्मेट फॉलो करके, अब ये लगेगा अगेन कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। ये पहला पार्ट ए लिखा है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक मिनट, ठीक है। अब ये पहला पार्ट आपका ए है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर एन एक्सपर्ट स्मॉल बिजनेस ओनर। अगेन इधर आपको एआई को बताना है कि वो खुद कैसे रेस्पॉन्ड करे। अभी अगर आप उसको यहाँ पे लिखेंगे एक्सपर्ट बिजनेस ओनर के बदला अगर आप लिख दिए यू आर अ 5 year old चाइल्ड या कुछ, तब इट विल एक्चुअली रेस्पॉन्ड एज अ 5 year old चाइल्ड, और वो आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए रिस्पॉन्स एक एक्सपर्ट के टर्म से अपने बिजनेस के लिए, है ना। तो यू हैव टू डिफाइन दैट। अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, राइट। अब अगला वाला जो है, यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है कि ये जो है अपना सिलेबस या ये अपना डेटा जो है कहाँ से लाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि जो मैंने मतलब एक्सेल शीट अटैच किया हुआ है, सिर्फ उसी के हिसाब से तुम मुझे अपने बिजनेस का अगला क्या करना है, या खर्चा कहाँ कम करना है, खर्चा कहाँ बढ़ाना है, ये सब तुम मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है कि वो कहाँ से खींचे वो सब डेटा। अब आखिरी वाला जो स्टेप है कि आप कैसे बताएं कि एआई का जो रेस्पॉन्स है वो सही में आपका सारा नीड्स जो है वो कवर करे।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने सारे नीड्स को, मतलब तुमको जो ऐड करना है करो भाई, लेकिन इसके जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए ये सब तो पहले कवर होने चाहिए। इसलिए मैं जो आपको अभी शीट दिखाऊंगी उसमें ये सब सबसे पहले कवर किए जाएंगे, ताकि वो सब पॉइंट्स जो है वो आपके पास रहे। ठीक है, यहाँ पे तो बस फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, ये भी मैं आपको भेज दूंगी, चिंता मत कीजिए, ताकि आप हर बार हर वीक के हिसाब से हर महीने के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और ये शीट बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, अगर आप ये प्रॉम्प्ट जो है, इसको एक प्रॉम्प्ट बोलते हैं ना, तो अगर आप ये प्रॉम्प्ट इधर को पायलट में रन करते हैं, तो मेरे पास तो अभी जनरेटेड है टाइम बचाने के लिए, बट आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इसने मेरे लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो वही डेटा है, बट अब आपका आता है एआई का काम। सबसे पहले क्या था, डैशबोर्ड। ये होता है बिजनेस डैशबोर्ड जो है आपका। ठीक है, मैम हाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो आप प्रॉम्प्ट बना रहे हो, ये प्रॉम्प्ट मतलब कैसे? आप तो हमको अभी रेडीमेड दे दोगे, तो जब हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हाँ, तो अगर जैसे आपका बिजनेस जो है ना, उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो आप एआई से ही बनवा सकते हैं उसका प्रॉम्प्ट भी। ओके। सही में, जैसे आपका अगर सिलाई का बिजनेस है, ठीक है, हाँ। तो अगर आपका सिलाई का बिजनेस है तो आप एआई से जाके बोलिए कि मुझे इस अपने सिलाई के बिजनेस के लिए एक बिजनेस डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, ओके और मुझे इसके लिए प्रॉम्प्ट दे दो डिटेल में, ओके ओके सिंपल डैशबोर्ड बनाना है, तो वो आपको प्रॉम्प्ट भी दे देगा, ओके मैम। वो भी आपके लिए जनरेट कर देगा वो। ओके मैम। मैं दे ही रही हूँ, बट मैं अगर एक बात ऐड करना चाहूंगी। पहले तो मिहिष्का, इट्स रियली गुड, द प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। मिहिष्का के पॉइंट को ऐड करना चाहूंगी, अगर कोई भी आप अपना प्रॉम्प्ट बनाना चाहें, उसको कोई भी प्रॉब्लम आप 3 तरीके से आप ड्राफ्ट कर सकते हो। इट्स कॉल्ड प्रॉब्लम, एक्शन, रिजल्ट। तो पार फ्रेमवर्क जो है वो आप माइंड में डाल दीजिए कि ऐसा है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक्शन क्या करनी है और मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। तो वो मैं जरा यहाँ पे प्रॉब्लम, एक्शन, रिजल्ट, फ्रेमवर्क लिख देती हूँ। तो आप चाहे सिलाई हो, चाहे मैथ्स ट्यूशन हो, चाहे आप घर से ही रोटी बना रहे हैं और बेच रहे हैं, स्वीट्स बेच रहे हैं, यू कैन यूज इट फॉर ऑल द बिजनेसेस, ऑल द स्मॉल बिजनेसेस। तो वो मैं डालूंगी यहाँ पे। या महेश का काइंडली कंटिन्यू, थैंक्स सो मच। डाउट क्लियर हो गया? यस मैम, हो गया, थैंक यू। तो वही उसके लिए भी लेकिन वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि आप बताइए उसको कि वो क्या है, और फिर उसको बोलिए, जैसे यू आर एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट जनरेटर भी लिख सकते हैं, और फिर आप उसको बोलिए कि ये मेरा सिलाई का डेटा है तो ये जनरेट करना है, वैसे वो आपको प्रॉम्प्ट भी दे देगा। तो यहाँ पे ये आपका बिजनेस डैशबोर्ड है। अब मैं आपको ये डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस डैशबोर्ड है, राइट? तो यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू मतलब जैसे अभी तो ट्यूशन का बिजनेस है ना, तो ये जो है ना अभी डेटा, ये बस अभी बिल किया हुआ है, अभी कलेक्ट नहीं हुआ है वो सब पैसा, ये सब टोटल बिल किया हुआ है। अब ये यहाँ पे कलेक्टेड अमाउंट है, राइट? तो ये जो डेटा है ना, ये जो है वो है कलेक्टेड पैसा, मतलब ये पैसा आपने अब ले लिया है। अब ये जो है 55,000 और 200, ये आपका बचा हुआ अमाउंट है जो अभी तक पेरेंट्स ने नहीं दिया है और अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में दिया हुआ है और बहुत इजीली भी समझाया हुआ है, और ये बस परसेंटेज के उसमें दिया हुआ है। ये तो अटेंडेंस है, और ये यूटिलाइजेशन में समझाती हूँ ठीक से। यहाँ पे आपका महीना के हिसाब से कितना आपने कमाया है, कितना अभी तक कलेक्ट हुआ है और कितना बचा है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कलेक्टेड, पेंडिंग, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको और आसानी से समझने के लिए ग्राफ सब भी दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि पिछले 2 साल में कैसे बढ़ा है वो कलेक्शन रेट, और यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना है ग्राफ के हिसाब से, सब समझ में आता है। ठीक है, ग्राफ बस आप ही के मदद के लिए, ताकि और अच्छे से समझ में आ पाए। यहाँ पे आपको देखिए दिखेगा कि हर बैच के हिसाब से कितना, हर बैच में कितना कमा रहे हैं आप, तो इससे समझ में आएगा कि आप किस बैच में सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, है ना? और कौन सा सबसे मतलब खराब बैच है, या ठीक से कलेक्शन नहीं चल रहा, या किस बैच में सबसे कम अटेंडेंस है, वही है यूटिलाइजेशन।
ठीक है। तो यूटिलाइजेशन और कुछ नहीं, यूटिलाइजेशन बस है कि उस बच्चा का अटेंडेंस किस बैच में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है कि इस वाले के लिए जो है ग्रेड 8 इंग्लिश ये वाली बैच जो है उसकी मतलब यूटिलाइजेशन जो है बहुत कम है अभी के लिए। ठीक है, तो ये इससे ये समझ में आता है, मतलब यूटिलाइजेशन मतलब उस बच्चे की अटेंडेंस जो है, तो उससे आप ये भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो ओवरऑल डैशबोर्ड है, मतलब सब पॉइंट्स मिला के। अब यहाँ पे डिटेल में जाए तो देखिए ये रेवेन्यू फिर से डिटेल में दिया हुआ है, ये महीना वाइज दिया हुआ है, 3 महीना का है अभी। यहाँ पे अगेन बिल्ड मतलब आपने कितना अभी तक कमाया है, और कलेक्टेड मतलब आपने कितना अभी तक एक्चुअली अपने कस्टमर से लिया है, बचा हुआ पैसा है कि अभी तक कितनों ने नहीं पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी मेंशन किया हुआ है। ये कलेक्शन रेट परसेंटेज में है, और ये वही उसी चीज का परसेंटेज ही है, ये दोनों परसेंटेज में ही है। तो उसका ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं अगर नहीं चाहिए, बट दिया हुआ है अगर चाहिए डेटा। यहाँ पे देखिए फिर से बैच के हिसाब से आपको डिटेल में दिया हुआ है। ये जो वैल्यूज है ना बिल्ड के अंदर, ये आपको बता रहा है कि आपने हर बैच में कितना कमाया। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में बता रहा है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले महीने में जो है, दूसरे महीने में जो है वो सेल्स ज्यादा बढ़ी हुई है ना, तो आपको वो इंक्रीज सेल्स में दिखेगा ग्राफ के थ्रू, इसलिए ग्राफ्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जब कोई इंसान सिर्फ नंबर्स को देखता है तो कंफ्यूजन भी आता है, इसलिए ग्राफ्स हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली एकदम डिटेल में दिख रहा है पूरा लिखा हुआ कि आप हर बैच से कितना कमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला वाला है कलेक्शन। अब कलेक्शन में आपको यहाँ ये दिखेगा कि आपने कितना पैसा जितना कमाया है उसमें से कितनों ने एक्चुअली वो पैसा पे किया अभी तक आपको। अभी ये बचा वाला भी है, पेंडिंग भी है, बट अभी तो ये आपको सिर्फ इतना दिखा रहा है कि कितनों ने कितना पैसा अभी तक पे किया है। तो अभी ये देखिए पहले महीने में जितना भी बिल्ड है, ठीक है, तो इतना कमाया आपने और इतना आपने अभी तक कलेक्ट किया है, और ये फिर से आपका पेंडिंग है, और कितना ये परसेंटेज में, रेट मतलब परसेंटेज में ही देगा। अब यहाँ पे इसका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट ये भी समझा ही देती हूँ, ग्राफ के हिसाब से है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एजिंग बकेट्स मतलब ओवर ड्यू, मतलब अभी तक किसने डेट के आगे भी होकर पे नहीं किया, मतलब एक्सटेंशन डेट जो होता है ना, ड्यू डेट पे करने का पेरेंट्स का, तो ड्यू डेट हो गया बट पेरेंट्स ने अभी तक पे नहीं किया है, बस वही डेटा है ये। तो अगला है अटेंडेंस का। अब ये वाला तो मेनली ट्यूशन टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अटेंडेंस का ट्रैक रखने में सिर्फ अगर नोटबुक में लिखोगे तो एक तो समझ में नहीं आएगा एट एन ओवरऑल कि कितना बच्चा प्रेजेंट है और एब्सेंट है, बट अगर आप ग्राफ में देखते हो तब एक्चुअली समझ में आएगा कि बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है अटेंडेंस के हिसाब से। देखिए यहाँ पे अब पहले महीने का इतना दिया हुआ है और दूसरे महीने का भी दिया हुआ है, राइट। तो आपको दिखेगा कि पहले महीने से दूसरे महीने में कैसे ग्राफ ऊपर जा रही है, मतलब अटेंडेंस बढ़ रहा है, तो वो अच्छी चीज है, तो वो भी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे बैच यूटिलाइजेशन फिर से अटेंडेंस का ही है, बट ये नंबर्स में डिटेल में समझाया हुआ है बस आपको। यहाँ पे ये बैच आईडी है, इसका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट ये देखिए आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ हर बैच है ना, ग्रेड दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, और कौन सी टीचर उस बैच को पढ़ा रही है। मतलब ये जो है ना, अगर आप अकेली ट्यूशन टीचर है तो ये चीज नहीं रहेगा, बट अगर जैसे आपका ग्रुप है ट्यूशन टीचर सबका, तब ये बहुत हेल्पफुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकती हैं कि कौन सी टीचर किसको पढ़ा रही है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकती हैं कि कैसे और कितना पैसा भी बचा हुआ है लेने का, पेंडिंग पेमेंट का, है ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने बच्चे हैं और कितने अभी तक मतलब एनरोल हुए हैं उसमें प्रॉपर, और अटेंडेंस में भी आ रहे हैं, ये सब दिया हुआ है एकदम डिटेल में, है ना। और यहाँ पे फिर से उसी चीज का परसेंटेज दिया हुआ है कि कितने जितनों में से मतलब अप्लाई किए हैं और कितने एक्चुअली आ रहे हैं अटेंडेंस के हिसाब से। ठीक है, तो अगला वाला है ओवरड्यू। अब पैसों के इसमें एक्सेल हमेशा, मतलब नंबर्स के टर्म्स में एक्सेल हमेशा बहुत अच्छे कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है, और ये बहुत अच्छी भी चीज है, क्योंकि
आपका जितना पेंडिंग पैसा है और जो पैसा अभी तक नहीं हुआ है कलेक्ट, ये आपको मतलब वो ट्रैक रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ देखिए ये महीना वाइज दिया हुआ है ना, तो यहाँ सिर्फ आपको पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है, कि आपका कितना पैसा बचा हुआ है लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बैच दिया हुआ है और यहाँ पे ये बस महीना वाइज डिवाइड किया हुआ है, इसलिए 3 बार दिया हुआ है। तो पहले महीना का आप देखेंगे, पहले बैच में इतना पैसा जो है मतलब सारे पेरेंट्स से इतना पैसा पेंडिंग है, और दूसरे बैच में इतना पैसा पेंडिंग है, पेमेंट मिलना बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज, ये डिटेल में दिया हुआ है, ये तो और भी डिटेल में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे बैच वाइज था ना कि इस बैच में कितना पैसा पेंडिंग है, अब इसमें आपको बताएगा कि किस स्टूडेंट का कितना फीस बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है और कितना फीस बचा हुआ है भी दिया हुआ है। मतलब किसी का भी ओवर ड्यू है, मतलब डेडलाइन हो गया और पेमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको एकदम सब दिखा रहा है कि इतना पैसा देना अभी बचा है। तो यहाँ पे आपको ये डेटा आएगा। अब सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा किसने नहीं पेमेंट किया, अभी जैसे ये जो 10 वैल्यू है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट पे नहीं किया है, तो वो भी आपको दिखता है कि इस बच्चे ने अपना मतलब मैक्सिमम नहीं पे किया है, मैक्सिमम इसका ओवर ड्यू हो गया है, तो उसका भी आपको लिस्ट मिलेगा, ताकि आप उन बच्चों को पहले कांटेक्ट कर पाए और ज्यादा जल्दी एक्शन ले पाए उस चीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है, अब यूजुअली आप अगर किसी सीए के पास भी चले जाए ना, तो अगर वो आपका ऐसा एनालिसिस बनाता है तो वो कभी आप वो बना देगा ये सब एकदम डिटेल में, इनफैक्ट वो और डिटेल में बनाएगा। बट आप जब अपना बिजनेस चलाते हैं तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि कैसे बढ़े उस बिजनेस को लेकर, है ना। तो उस बिजनेस, वो जो बिजनेस प्लान है, वो जो बिजनेस टिप्स है ना, वो आपको सीए लिख के पहले से नहीं देगा, जो कि एआई करता है आपके लिए, अगर आप उसको प्रॉम्प्ट में लिखे तो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये रेकमेंडेड 3 स्टेप मतलब कैसे ले सकते हैं आप। तो अगर पहला ही दिन है जो वो नहीं पे किए हैं, तो आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर जैसे एक हफ्ता हो गया है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं। लेकिन अगर और भी एक्सीड होता है तो उसके लिए भी आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। तो ये बिजनेस इनसाइट जो खुद है वो भी आपको एआई देता है, ठीक है। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि कौन से बच्चों ने मतलब अभी तक पेमेंट नहीं बनाया, आपको ये भी बोलता है वो कि उनसे कैसे डील किया जाए, उनसे कैसे बात किया जाए इस चीज के बारे में। तो क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ सुधा जी पूछिए। और दूसरे लोगों को एआई के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बिजनेस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना, वो एआई के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, महेशका और मैं भी सोचेंगे उस हिसाब से। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए यहाँ पे। सुधा जी प्लीज पूछिए जरा। गुड इवनिंग मैम। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ओके मैम, जैसे आपने भी बताया एआई के बारे में, तो उसमें स्लाइड्स के बारे में मुझे थोड़ा सा अगर बता देती तो बेटर रहता। हाँ स्लाइड्स मतलब ये स्लाइड्स? यस मैम, कि ये आपको आपने एक्सेल पे बनाया है या फिर चैट जीपीटी से लेकर एआई से आपने निकाला है? ये फोटो सब जो मैंने बनाया है? नो मैम, ये तो ऑनलाइन पिक्चर्स हैं। नहीं, ये मैंने एआई से ही जनरेट किए हैं। ओके, तो मैम ये कैसे होगा वही मुझे जानना था। हाँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो मैं आपको समझाई ना एम का तरीका, यस मैम। ये जो 3 स्टेप है, इन्हीं 3 स्टेप से भी मैंने इमेज भी बनाया। तो मैंने एआई को बताया कि मतलब यू आर अ प्रोफेशनल फोटो जनरेटर,
और यू मेक प्रोफेशनल फोटोज। और फिर अगला मैंने उसको ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा जो डिटेल में दिया हुआ है कि ये सब इंक्लूड करो, और ये सब टेक्स्ट जो है जो दिख रहा है ना, वो भी मैंने एआई से ही लिया और फिर इस प्रॉम्प्ट में दिया। और मैंने उसे बोला कि ये तुम्हारा सोर्स है, ये तुम्हारा सिलेबस है, टू बी मोर एक्सप्लेनेबल, ये तुम्हारा सिलेबस है, अब इससे लेकर मुझे मेरा ये पिक्चर बनाओ। और मैंने तो उसको कलर स्कीम्स भी दे दी, मतलब मुझे ये सब कलर पसंद है, तुम इसी सब कलर से मेरा वो पिक्चर भी बना दो। तो उसने उसी हिसाब से सब पिक्चर उसी कलर में बनाई है। तो वही जो ये 3 स्टेप है ना, कोई भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी इसी 3 स्टेप को यूज करके अपना कोई भी प्रॉम्प्ट बनाता है, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो बिजनेस डेटा हो, चाहे वो आपको बेसिक अगर मैथ का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो यही आपका 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए। क्लियर? तो और कोई क्वेश्चन है, और कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अगले वाले में मैं इसको समझाती हूँ, एक मिनट, ये वाला। हाँ, तो ये आपका बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बिजनेस टिप्स दे रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला, जब आपका बिजनेस होता है तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। अब अगर आप एआई को सिर्फ ये बोलेंगे कि आप मुझे ये मुझे कैलकुलेट करके दे दो मेरे डेटा से, तो वो ऐसा कुछ बना के दे देगा आपको। बट ये जो इनसाइट है ना बिजनेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर ये चीज आपको मिल जाती है, प्रोफेशनल जैसी टिप्स, तो आप सिर्फ मतलब डेटा एनालाइज नहीं, बल्कि आप बिजनेस में खुद भी बढ़ सकते हैं। तो आप जैसे ये देखिए, डिटेल में बताएगा कि अभी क्या हो रहा है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत इजी इसमें, व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई इट मैटर्स। तो पहले वाले में देखिए, ओवरऑल जो कलेक्शन रेट है, कलेक्शन रेट क्या हुआ, कलेक्शन रेट ये हुआ कि कितना पैसा आपको मतलब पेरेंट्स टाइम पे पे कर रहे हैं। तो वो परसेंटेज के हिसाब से अभी तक 82% वो चल रहा है कि 82% पेरेंट्स जो है वो टाइम पे आपको अपना पेमेंट दे रहे हैं, है ना। और ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि अभी तक जो है यूजुअली जो है कलेक्शन रेट बिजनेस सब में वो 90% के अबव होना चाहिए, है ना। तो ये आपको दिख रहा है, और ये बाद में देगा भी कि ये जो गलत हो रहा है उसको ठीक कैसे किया जाए, मैं वो दिखाती हूँ। बट ये सब आप देखिए पहले कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि विच इज यूजुअली इट शुड स्टे अबव 90%। फिर देखिए अगला पॉइंट आप देखिए कि ये जो बैच है उसकी हाईएस्ट रेवेन्यू है, तो इसको आप बताता है कि आप इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इससे आपका ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। ये भी इंसाइट आपको ये देता है। फिर अगला वाला, जो टॉप 5 बैचेस है आपके, उनका कितना पैसा बचा हुआ है, ताकि आप अपने टॉप 5 बैचेस पे फोकस करके वो पैसा वापस पेरेंट्स से ले पाए, वो फीस कलेक्ट कर पाए। अब अगला वाला, अटेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वो भी डिटेल में दिया हुआ है। अभी जैसे रिसेंट अटेंडेंस जो है 83% बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि वो मैटर भी क्यों करता है, अटेंडेंस क्यों देखना। अब अटेंडेंस इसलिए मैटर करता है क्योंकि जब बच्चे, जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो वो मोस्टली अकेले नहीं जाते, वो अपने दोस्तों को साथ लेके जाते हैं, है ना। और अगर उस ट्यूशन को उनको जाने का ही मन नहीं है तो वो अपने दोस्तों को क्यों साथ लेके आएंगे। तो इन अ वे वो आपके बिजनेस को एडवर्टाइज करने का एक तरीका है। अगर बच्चे आपके ट्यूशन में उनका अटेंडेंस हाई है तो बाकी पेरेंट्स भी वो देखकर और बाकी उनके दोस्त भी देखकर उस ट्यूशन में आना चाहेंगे, इससे आपका बिजनेस फिर बढ़ेगा। वो भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 10 बच्चे जिनका 75% से अटेंडेंस कम है, तो इन पे भी आप ध्यान दीजिए, इनको बोलिए ज्यादा ऑफन क्लास आने पे, पेरेंट्स के साथ कैच अप कीजिए और वो सब। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कितने बैचेस का जो लिमिट है ना, मतलब फुल लिमिट, तो वो कितना फुल मतलब कंप्लीटली हो गया है और कितना बचा हुआ है, कितने सीट्स बाकी हैं हर बैच में, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब डेटा जो है ना, ये आपको
मतलब किसी नॉर्मल इंसान से अगर आप बोले मेरा फाइनेंशियल ये कैलकुलेट कर दो, नहीं मिलेगा। बट एआई के उससे वो बिजनेस टिप्स जो है वो मिलेंगे। और मैं आपको अब अगला जो दिखाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अब आपके पॉइंट्स है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत मतलब आपका बिजनेस किसी पार्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, बट कुछ कुछ पार्ट है जिसमें आपको इम्प्रूव भी करना है ना बिजनेस के टर्म्स में। तो वो आपको ये दिखा रहा है अगला वाला। अब ये है एक्शन और रिस्क। एक्शन आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपका अगला स्टेप अपने बिजनेस में क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये प्रायोरिटी भी दिखा रहा है। हाई मतलब ये सबसे पहले कर लो, मतलब ये पहले करके निपटा दो, ठीक है। लो मतलब हाँ कि ये सब हो जाएंगे तब तुम बाद में ये देखना, बट अभी वो मेन प्रायोरिटी नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना जैसे हाई दोनों में। तो सबसे पहले जैसे ये एग्जांपल दे रहा है क्या करना है, तो बोल रहा है कि कॉल टॉप 15, मतलब जितनों का भी जो टॉप 15 ड्यू है ना, मतलब ओवर ड्यू है पेमेंट और ये सब, तो टॉप 15 जो है उनको बोल रहा है कि कॉल करके अपना फीस और पेमेंट जो है वो मांगो। और अगर उतना ही है तो 2% वेवर दे दो, क्योंकि लेट फी है ना। ताकि क्योंकि यहाँ पे देखिए लेट फी वो क्या के लिए बोल रहा है, कस्टमर रिलेशन के लिए। अब ये सब पॉइंट्स जो है ना वो सही में आपको नॉर्मल इंसान नहीं देगा। ये जो है ना ये प्रॉपर प्रोफेशनल के टर्म्स में आपको आंसर किया हुआ है कि अगर आप मतलब इतना लेट दे रहे हो तो शायद कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा होगा, तो आप उनको 2% का वेवर दे दो लेट फी के लिए, तो ताकि आपका कस्टमर रिलेशन भी बढ़े, ताकि वो अपने बच्चे को भेजना चाहे ट्यूशन, उसी ट्यूशन में, ठीक है। तो वो सब ये मतलब कंसिडर करके आपको ये डेटा बहुत इंसाइटफुल डेटा दे रहा है। तो अगला जैसे बोल रहा है कि जैसे जिस स्टूडेंट्स का अटेंडेंस जो बहुत कम है, तो एक रिपोर्ट बना लो उसका, मतलब अपना जो आप अटेंडेंस लेते हो ट्यूशन में, बुक में भी अगर है, बट वो रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स को दिखाओ और पेरेंट्स से बात करो उसके बारे में, क्योंकि अटेंडेंस ऐसे चीजों में बहुत मैटर करता है। अब जैसे आपके दूसरे दूसरे बिजनेस में और भी फैक्टर हो सकते हैं, मतलब और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो बहुत मैटर करते हैं, बट उसके हिसाब से आपका जो मतलब एआई है वो आंसर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मीडियम है, यहाँ पे बोल रहा है जैसे रेफरल ऑफर, मतलब जैसे कोई बच्चा ऑलरेडी आपके ट्यूशन में आ रहा है और वो अपने दोस्त को लेके आता है, तो उन दोनों को आप ऑफर दे दो, क्योंकि आपके लिए तो वो बिजनेस लेके आया, आपके लिए तो वो एक और बच्चा लेके आया, राइट, सिखाने के लिए, और वो बिजनेस बढ़ाया। तो आप उनके लिए मतलब एक रेफरल ऑफर कर दो कि हम तुम्हारा फीस इतना से कम करेंगे क्योंकि तुमने और मेरे लिए और बिजनेस लेके आया है। वैसा ऑफर होता है रेफरल ऑफर। तो ये देखिए कि ये आपको ये भी दिखा हुआ है कि ये किस सेक्टर में आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे पहले वाले में जैसे टॉप 15 ड्यू था, तो वो आपको अकाउंट्स में हेल्प करेगा। अगला वाला जो है सेंटर एडमिन जो है, ये आपको बेसिकली और मतलब अटेंडेंस, ट्यूशन है, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वो उसमें हेल्प करेगा। अब तीसरा वाला जो है मार्केटिंग में हेल्प करेगा और बच्चे लाएगा, ताकि आपका बिजनेस जो है बढ़े, मार्केटिंग उसमें। और ये देखिए तीसरा वाला तो बस वही है कि अगर ज्यादा बच्चे हैं तो मतलब तुम एक और बैच बना लो उसी टर्म में, कि ताकि दोनों उसका हैंडल हो पाए अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक ही क्लास में ज्यादा बच्चे भी होते तो नहीं अच्छा लगता है। तो तुम एक्स्ट्रा क्लास ले लो, 2 क्लास ले लो, ताकि उनके लिए भी और आसान हो। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इम्पैक्ट क्या बन रहा है, कि तुम अगर ये सब करोगे तो क्या इम्पैक्ट बनेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और आप उनको 2 क्लास में कर लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेकर, तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि इससे क्लास की क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन होगी। आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों, मतलब जब कम बच्चे होते हैं तो वो ज्यादा समझ पाते हैं, इसलिए आप वो डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे अब रिस्क भी आपको दिए हैं, ठीक है। अब अपने बिजनेस में अभी जो रिस्क चल रहे हैं वो सब भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कि अभी कुछ कुछ बैचेस जो हैं उनपे जो है मतलब बहुत सारा पेंडिंग फी अभी बचा है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि आपकी जो जैसे रेंट हो सकती है या सैलरी हो सकती है, उस पे आपका क्रंच आ जाएगा, कैश का क्रंच, तो आप टाइम पे उसको भी नहीं पे कर पाओगे। अगर इधर से नहीं आया पैसा तो उधर भी नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे लाइक मतलब कितना पॉसिबल है कि तुम नहीं पे कर पाए,
मतलब अपना रेंट और खर्चा जो है ये सब। तो अभी तो मीडियम पे है तीनों, बट ये इम्पैक्ट दिखता है कि ये रिस्क जो है, अगर ये हो गए सच, तो ये क्या इम्पैक्ट बनेगा आपके बिजनेस पे और आप पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फेलिंग अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस कम है आपकी, तो देखिए रिजल्ट कम आएंगे, और आपका फिर पेरेंट वो बच्चे को भी निकाल लेगा ट्यूशन से, तो अगेन बिजनेस का ही लॉस है वो, है ना। और ये फिर अगेन अंडर यूटिलाइज मतलब कम अटेंडेंस ही होता है। तो ये 3 पॉइंट्स है ना। अब ये तो आपके रिस्क हो गए। अब इन रिस्क को कैसे मैं ठीक करूं, है ना, हाउ टू गेट देम आउट ऑफ द रिस्क जोन, यहाँ पे आपको वो भी दिया हुआ है। ये जो है ना मिटिगेशंस, ये आपको वो बताता है कि कैसे आप धीरे धीरे करके इन रिस्क्स को हटा सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में जैसे बताया हुआ है कि अगर पेंडिंग है किसी 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 बैचेस में बहुत हाई, तो आप उनको वीकली कैचअप कीजिए और रिमाइंडर देते रहिए उनको। फिर अगले वाले में जैसे अटेंडेंस कम है, तो पेरेंट्स से बात कीजिए, नहीं तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, उनसे पूछिए कि मतलब अटेंडेंस इतनी क्यों कम है और ये सब। और यहाँ पे जैसे अंडर यूटिलाइज मतलब कैपेसिटी बहुत है, बट लोग जो एनरोल्ड है ना वो बहुत कम है। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 बैचेस को मर्ज कर दीजिए, ताकि आपको अलग अलग क्लास ना लेनी पड़े, और मतलब आपका भी टाइम बचेगा, और बच्चों के लिए भी मतलब एक सोशल टाइप ऑफ वो हो जाएगा। तो प्रमोशंस भी हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में। तो ये सब जो इनसाइट्स हैं वो एआई के इसी 3 स्टेप्स को फॉलो करके बनाए गए। अभी जो मैंने आपको अभी ये समझाया, जो इतना ये जो डिटेल में मैंने समझाया है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ओवरड्यू और ये सब, ये तो मेरे स्ट्रक्चर से बना। अब मैंने जो वो 1 लाइन लिखा था उसमें बस यही 3 बनाया, और वही वो 3 जो मेरे खुद के डेटा में पहले से बहुत क्लियर था। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा नहीं दिया वो एक लाइन ने, उस एक लाइन ने बस उसी चीज को फिर से स्ट्रक्चर कर दिया है। बट जब आप ठीक से एआई को उसका पोर्शन देते हो और उसको कैसे आंसर करना है वो भी देते हो, तब आपका ये डिटेल में बिजनेस इंसाइट्स आते हैं, फाइनेंशियल हेल्प आते हैं, और ये सब डिटेल में देता है। तो उतना ही था मेरा, और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकता है। हे महेशिका, ग्रेट गोइंग सो फार। बहुत ही बहुत ही वेल राउंडेड सा सेशन था। एक हम चीज कर सकते हैं कि एक्सेल टेबल से आपने ये रंग बिरंगे बिजनेस चार्ट कैसे बनाए, एक बार दिखाते हैं इनको। कि जैसे वो डेटा को आप सेलेक्ट करके आप कुछ पाई चार्ट बनाते हो या फिर बार ग्राफ बनाते हो, वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा एआई से हेल्पफुल है। कैसे बनाया है? हाँ, नहीं एक्सेल में दिखाऊं कि एआई से कैसे बनाया है वो दिखाऊं? पहले एक्सेल में दिखाते हैं, फिर उसके बाद एआई करते हैं। एक्सेल का सिंपल है ना, तो ये सब समझ जाएंगे। हाँ हाँ, तो इसी में जैसे इसमें तो डेटा नहीं, सैंपल मिला था। तो अभी जैसे आपका ये डेटा है ना, यहाँ पे जैसे आपका पेमेंट्स दिखाया हुआ है ना, तो क्या का पाई चार्ट बना, अटेंडेंस का ही से आपको पाई चार्ट बनाना है। इसमें तो ठीक से दिया ही नहीं बात, 1 मिनट। अब लेट्स से आपको अपने एक्सपेंसेस का है ना, एक्सपेंसेस का आपको पाई चार्ट बनाना है कि कितना खर्चा, कौन सा कितना खर्चा खा रहा है, राइट। तो सेकेंड 2D ही ना, आई मेक अ सिंपल 2D चार्ट। अभी ये मैम ये सैंपल एआई से जनरेटेड है, तो एडिट सैंपल भी एआई से जनरेट हुआ है, नहीं तो एक्चुअल डेटा होता तो काम कर, बट सैंपल खुद एआई से जनरेट हुआ है, इससे नहीं काम कर रहा। बट आई कैन शो यू द प्रॉम्प्ट इन विच इट्स हाउ द ग्राफ्स आर बीइंग मेड। तो यहाँ पे जैसे ये जो है ना, ये फॉर्मेटिंग मैंने खुद रूल्स डाले कि 1 मिनट, हाँ,
ये जो लास्ट में दिख रहा है ना, ये मैंने अपने इस शीट के लिए रूल्स डाले कि देखिए कोई भी चार्ट जो है वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए, और अगर कोई थीम तुम चुन रहे हो तो उसी कांस्टेंट थीम में पूरा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फिर लिखा हुआ है क्लीन फॉन्ट्स और प्रॉपर नंबर फॉर्मेट। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई जो है ना वो यूएस के हिसाब से चलता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रुपीस के टर्म में डालें। तो प्रॉपर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे रुपीस और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो वो आपको अपना जो कैलकुलेशन सब है वो डॉलर में दे देगा। वो एक तो समझ में नहीं आएगा और दूसरा काम का भी नहीं होगा। तो वो रुपीस जो है डालना किसी भी प्रॉम्प्ट में बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे वो भी लिखा हुआ है कि अगर पॉसिबल है तो जितना भी है उसको ब्रेक डाउन करो। वहां पे यही लिखा हुआ है स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स इफ पॉसिबल। तो हर महीने का, हर ब्रांच का और हर बैच का भी तुम क्लासिफाई करके मुझे डेटा दो, वो लिखा हुआ है। अब अगला पॉइंट है कीप एवरीथिंग सिंपल। तो मतलब समझने के लिए एकदम सिंपल और एकदम टू द पॉइंट। और यहाँ पे क्योंकि बिजनेस ओनर इन इंडिया लिखा हुआ है ना, इसीलिए वो आपको डेटा इंसाइट्स भी दे रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए वो भी मैंने लिखा हुआ है कि हाईलाइट एक्सेप्शंस, मतलब किसी भी केस में, जैसे हाँ ये वाला जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पे ओवरड्यू जो है कि टॉप 15 अकाउंट्स किसके हैं जो नहीं भरे हुए, मैक्सिमम कितना है। तो वो मैंने डाला हुआ है कि टॉप प्रायोरिटी भी मेरी हाईलाइट करके रखो ताकि मुझे समझ में आए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट एक्सेप्शंस, टॉप 5 इश्यूज जो है मेरे, वो किसी भी उसमें मुझे हाईलाइट करके दो। और ये तो बस इसलिए है कि वो मिक्सअप ना करे, क्योंकि अगर आपको इसमें दिखेगा ना वो वन लाइनर में ये चार्ट्स इतने खराब बनाए हुए हैं, आधे देखिए आधे तो खाली है और इतना ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, ये आपको दिखेगा। ये देखिए इतना खराब फॉर्मेटिंग है, बट क्योंकि मैंने एआई को उसका सिलेबस दे दिया, इट आंसर्ड, देखिए कितना अच्छे से उसने आंसर दिया हुआ है एकदम डिटेल में। और मेरे चार्ट्स और ये सब जो भी है जो मुझे समझना था उसने बहुत डिटेल में और अच्छे, एक मिनट, बहुत डिटेल में और बहुत आसानी से मुझे दिया है समझने के लिए, है ना। तो ताकि फॉन्ट भी सिंपल रहे और मुझे समझ में भी आ जाए। तो अगर ग्राफ्स और मतलब ये सब बनाने हैं तो पहला, अगर आपको मेनली बनाना है तो पहला ये होना चाहिए एक्सेल में, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये वर्ड यूज कीजिएगा, डोंट ओवरलैप माय चार्ट्स, क्योंकि वो एक के ऊपर एक आ जाते हैं और फिर फॉर्मेट करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि आप ये डाल लें जब भी चार्ट्स बना रहे हैं कि एक तो ओवरलैप नहीं करना, और दूसरा हमेशा क्लियर और सिंपल लेबल बनाना। अब लेबल क्या होता है, ये जो होते हैं ना ये टाइटल सब, इन्हें लेबल बोलते हैं। अब अगर ये नहीं डालते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेबल देता है वो, और उसे भी वो मिक्सअप कर देता है। इसीलिए हमेशा जितना अच्छा आप और डिटेल्ड आप अपना सवाल और काम बोलेंगे उसे, उतना अच्छा वो आपको रिस्पॉन्स देगा आपको। तो वैसे ग्राफ्स बना सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस, और कोई भी सवाल? अगर और किसी के क्वेश्चन चाहिए तो हम ये चार्ट्स आपको एआई में भी दिखा सकते हैं। मिष्का एक बार एआई में दिखा देते हैं। हाँ एआई से जनरेट करके? हाँ, एआई से जनरेट करके अगर प्रॉम्प्ट से हम लोग ये डैशबोर्ड बना सके ना, सबको बहुत ही उपयोग होगा। तो बजट तो हम लोग सभी करते हैं ना, चाहे आपका साड़ी का बिजनेस हो, चाहे आपका सैलून हो, चाहे आप सिलाई सिखा रहे हो किसी को, या फिर आपका किराना स्टोरी हो, राइट। बजटिंग तो सबको जरूरी है। तो हम लोग अभी जितने जितने एक्सेल शीट्स में मिष्का ने दिखाए हैं, एक तो अटेंडेंस हो गया, बजटिंग हो गया, आपका दुकान कैसे चलाना है वो हो गया। तो हम AI charts will show for budgeting for a homeowner like who has done cloud kitchen or something, cloud kitchen, हाँ like or anything which is like basically showing a small business, right? हाँ, I बट think डेटा भी चाहिए होगा ना जनरेटेड।
let's generate it from the this only, like we'll ask Google AI Studio, जहाँ पे लॉजिक बनता है ना, वहाँ लॉजिक में डालते हैं कि generate dummy data for a homeowner to run a 1 lakh business. ओके, वो डाल के हम जनरेट कर देते हैं. एआई स्टूडियो कोडिंग के लिए, ये उससे नहीं होगा. कहीं पे भी, लाइक आई थिंक मैं यूजुअली AI स्टूडियो जाती हूँ. यू सी इफ यू कैन डू इट फ्रॉम अ डिफरेंट वे. नोटबुक LM से भी वी कैन डू अ डेटा टेबल. कर सकते हैं. आई हैवंट यूज्ड नोटबुक LM दैट मच. Okay, whichever you're comfortable. Whichever you're comfortable. नहीं, you can. I haven't generated data like that before, so you can. Oh, okay. नहीं, take the attendance data only. That's enough. Take the attendance. Attendance Yeah. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, तो ये आपका लोकल वाला है, हाँ. राइट? बस तो- सबके लिए सोच लीजिए कि ये आपका जो दाल चावल नमक उसका जो भी है ना, उसका डेटा है. जस्ट एक बार के लिए सोच लीजिए. यू कैन अप्लाई इट फॉर एनीथिंग. तो अभी महेशिका आपको दिखाएगी कि इस डेटा से आपको चार्ट्स कैसे बनते हैं AI में. तो when I say charts, is actually dashboards. Over to you, Mehishka. हाँ, आई एम पुटिंग इन द प्रॉम्प्ट विद द 3 स्टेप्स. तो देखिए यहाँ पे पहला आई हैव डिफाइंड यू आर अ प्रोफेशनल एक्सेल वर्कर. नाउ आई एम डिफाइनिंग व्हाट इट हैज टू डू. नाउ इट हैज टू मेक मी चार्ट्स ऑन द अटेंडेंस sheet separately. Make sure that the charts don't overlap. अब देखिए, पहला मैंने ये डिफाइन कर दिया कि वो मतलब उसका रोल क्या है. मैंने उसका काम दे दिया कि उसे मुझे चार्ट्स बनाने हैं और उसे कहाँ से ये डेटा लेना है, अटेंडेंस शीट से. तो ये 3 मैंने कर दिया. अब जो मैं करूंगी वो बेसिकली मेरा फॉर्मेटिंग ही होगा. तो मेक मी चार्ट्स एंड ग्राफ्स. ग्राफ्स भी चाहिए. ग्राफ्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड मैम. ग्राफ्स भी रिक्वायर होंगे. Hey Mehishka, आप AI charts का अगर डोनट चार्ट बना सको, graphs also is good. Whatever you feel is helpful. Yeah, graphs is good. Don't Yeah. overlap. Keep the labels simple. But detailed. Make me pie charts or graphs. थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, बट इट जनरेट. तो ये कभी कभी आपको उसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछेगा. मतलब आपको ये पूछ सकता है कि, एक सेकेंड, आपको ये पूछ सकता है कि जैसे आपने उसे बोला कि तुम मुझे इस पे चार्ट्स बनाओ, राइट, जैसे अभी. तो आपको पूछ सकता है कि आपको मेन फैक्टर्स इसमें क्या चाहिए. तो आपको उसे वो भी कभी कभी आंसर करना पड़ता है. तो यू रीड व्हाट इट हैज आंसर्ड फर्स्ट, और फिर उसे आंसर करने के बाद वो आपका डेटा जनरेट करेगा. जरा सा टाइम लगता है, बट एक्सेल है तो.
और कोई डाउट्स तब तक जब तक ये जनरेट हो रहा है? अपने बिजनेस के हिसाब से कोई भी डाउट्स हो तो, क्योंकि वो लगेगा भी 1 मिनट जनरेट होने के लिए। देखिए, आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि कैसे आप डेटा मैनेज कर पाए। अगर डेटा है तो एआई है। तो आप कुछ भी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके लिए एटलीस्ट अगर आप एक एक्सेल मेंटेन करते हो कि आज का इतना बचत हुआ, आज का इतना स्पेंडिंग हुआ, उस हिसाब से आप अच्छे से अच्छा बिजनेस डैशबोर्ड बना सकते हो। तो वही आपको महिष्का सिखा रही थी कि पहले हाउ डू यू इवन थिंक टू डू दिस बिजनेस डैशबोर्ड ना। एम टेक्निक उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो यू नो द एक्शन, व्हाट वाज द AIM, एक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड या मेजर कैसे, हाँ। एंड मेजरमेंट, राइट। सो बेसिकली ये 3 चीजें आप करके आप कोई भी बिजनेस अच्छे से चला सकते हो। जब आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाए फिर आप ऐसे चार्ट्स बना सकते हैं जो आपकी लीडरशिप को आप दिखा सकते हो, क्योंकि लीडरशिप के पास तो टाइम नहीं है ये सब समझने का। अगर आप इन्वेस्टर्स के पास भी जाके आप मनी फंड रेज कर रहे हो तो वो यही सब देखेंगे कि आपने प्रोग्रेस कितना किया, आपका बचत कितना हुआ, आपने बिजनेस किस तरीके से बढ़ाया, राइट। तो वो महिष्का आपको सिखा रही है ऐसे। ये देखिए चार्ट्स बन गए। सो दीज आर योर डिटेल्ड चार्ट्स जो आपको दिख रही है। आपको अटेंडेंस रेट डेट बाय डेट, ये जो डिप है ना वो बस संडे का है। तो वो जो घट रहा है ना इमीडिएटली वो बस संडे का है, इसलिए वैसे दिख रहा है। बट आपको ये एकदम डिटेल में देखिए, टॉप 10 स्टूडेंट एब्सेंट, और यहाँ पे आपको क्लियर नाम दिया हुआ है, मतलब किसका सबसे ज्यादा एब्सेंट वो है। और यहाँ पे देखिए बाय बैच तक आपको दिया हुआ है डेटा। यहाँ पे महीना वाइज कितना अटेंडेंस चल रहा है आपका, किस महीना में अभी तक प्रेजेंट एब्सेंट ज्यादा है। यहाँ वीक डे, और ऑब्वियसली अभी उसका ज्यादा रहेगा, बट आपको ये बहुत डिटेल में ये सब। अभी मैंने 5 चार्ट्स और ग्राफ्स मांगे थे ना, तो उसने मुझे ये एग्जैक्टली 5 दिए, क्योंकि आई वॉज वेरी प्रिसाइज विथ वॉट आई वॉन्ट। मुझे पता था कि मुझे ये चाहिए, और उसने एग्जैक्टली वो दिया उसके हिसाब से। तो उसने मुझे ये जनरेट करके एकदम डिटेल में दिया, क्योंकि उन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना कोई भी एआई प्रॉम्प्ट हो, हमेशा, मैं आपको बोल रही हूँ, इवन द मोस्ट टॉप लेवल इंजीनियर्स जो एआई में अभी काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो यूज द सेम मेथड, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स उनको जनरेट करना पड़े। तो और कोई भी सवाल इसके बारे में? अगर आप शाय हो, आप पूछ नहीं पा रहे हो, तो आप टाइप भी कर सकते हो, हम देखेंगे। और 2 मिनट बचे हैं, बट इससे पहले सभी लोगों को, आई थिंक महिष्का को बहुत ही बड़ा अपलॉज देना चाहिए। प्लीज आपके सारे इमोजीज में गेट दिस इमोजी। महिष्का बहुत ही जबरदस्त था, और मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी महिष्का सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में है, वो हमारे से ज्यादा एआई समझ पाती है। एंड इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि एक लड़की जो बिहार से है, जो 9th स्टैंडर्ड की है, वो आप सबको पढ़ा रही है। बहुत गर्व की बात हमको माननी चाहिए। ओके, सो विल एवरीबडी कम फॉर द नेक्स्ट क्लास विद महिष्का? यस, अमेजिंग. So great job, Mahishka. We love the way you can take a complex problem and break it down into a structured way of learning. I think that is all required. कोई भी questions हो तो please आप ऐश्वर्या जी को भेज दीजिएगा। ऐश्वर्या और मैं WhatsApp पे connected है, तो हम लोग discuss करके आप सभी business dashboards बनाने वालों को we can create a separate doubt clearing session if needed, वरना next Tuesday को फिर से मिलते हैं। Okay, thank you so much, Aishwarya ji, Akshita ji, thank you. Oh, champ, Mahishka, we are so proud of you and keep winning. ये शायद आप 3 competitions के बाद आप यहाँ पे आज पढ़ाने आए हो, so it's our honor. Okay. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye. Bye.